औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सिर। और डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यूमेरिकल नंबर हमारा जो है वो आज है 12.2। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन को। अपने क्वेश्चन क्या है जी, कैलकुलेट फैक्टोरियली द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू एज शोन इन फिगर। अब ये क्योंकि डायग्राम से रिलेटेड है, इसलिए हमें इस क्वेश्चन में डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे लिए ये इजीली जो है वो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें जी, हमें डायग्राम में क्या दिखाया गया कि हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज है Q1 जिसकी जो वैल्यू है वो है 1.0 माइक्रोकूलम। इसी तरह से एक और चार्ज है Q2 जो कि है -1.0 माइक्रोकूलम। अब एक और चार्ज है Q जो कि एक इस डायग्राम में अगर आप देखें तो एक ख़ास डिस्टेंस पे इनसे पड़ा हुआ है, लेकिन डायग्रामेटिकली हम इसको देखेंगे तो वो उसकी वैल्यू हमें बता दी गई। ये एक्चुअली Q है और इसकी वैल्यू जो है वो Q जो है वो 4.0 माइक्रोकूलम है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हमें ये बताना है कि आप जानते हैं कि चार्जेस एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्जन की फोर्स लगाते हैं। सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये देखें, ये Q1 जो है ये पॉजिटिव चार्ज है और Q जो है ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में रिपल्सिव फोर्स होगी, ये एक दूसरे को परे धकेलेंगे। इसी तरह से जो Q2 है, अब इसकी जो फोर्स होगी Q के ऊपर वो अट्रैक्टिव होगी क्योंकि ये नेगेटिव है और वो जो है पॉजिटिव चार्ज है। इट्स मीन यहाँ पे हमें जो है वो किसी और तरीके से यानी मैथमेटिकली भी करना तो है, लेकिन डायग्राम के थ्रू इसको सॉल्व करके फिर हमने वैल्यूज़ निकालनी है कि नेट फोर्स इन दोनों चार्जेस की वजह से इसके ऊपर कितनी होगी। तो ये डायग्राम है थोड़ी सी, इसमें कुछ हमें डिस्टेंसेस भी बता दिए गए हैं कि यहाँ जो है वो एंगल थीटा है, ये थीटा भी हमें मालूम करना है। ये जो डिस्टेंस है 0.60 मीटर है जो कि सेंटर से बनता है, यहाँ भी वही डिस्टेंस है। जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये वाला, जो हाइट भी आप इसे समझ सकते हैं, वो 0.80 मीटर है। और ये जो Q1 और Q का डिस्टेंस है 1.0 मीटर्स यानी 1 मीटर है, और Q2 और Q का डिस्टेंस भी 1 मीटर ही है। यानी जो Q1 और Q2 से ये Q जिस डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है, लेकिन एट सम एंगल पड़ा हुआ है। वो कितना है 1 मीटर यानी 1 मीटर के डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। कैलकुलेशंस में सबसे पहले हम देखेंगे डाटा में कुछ चीज़ें हम अपने डायग्राम से निकालेंगे, बाकी हम खुद देखते हैं क्या है। Q1 1.0 माइक्रोकूलम, माइक्रो जो है वो प्रीफिक्स है जो कि होता है 10⁻⁻⁶ यानी 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम। Q2 जो है वो नेगेटिव चार्ज है। अब जो उसकी क्वांटिटी है वो सेम है Q1 की तरह से है, लेकिन नेगेटिव चार्ज है यानी -1 × 10⁻⁶ कूलम। Q जो है जिसके ऊपर हमें फोर्स मालूम करना है कि नेट फोर्स इसके ऊपर कितनी लगती है, वो है 4.0 माइक्रोकूलम यानी 4 × 10⁻⁻⁶ कूलम। हमें मालूम करनी है रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q, इस Q के ऊपर इन दोनों चार्जेस की वजह से रिजल्टेंट फोर्स कितनी है। इसको मालूम करने के लिए हम डायग्राम को मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक और काम करना है, एंगल मालूम करना है। तो एंगल मालूम करने के लिए हम रिलेशन यूज़ करेंगे टेन थीटा। अब टेन थीटा कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये देखें, ये भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस सेम डिस्टेंस है, और ये जो है ये इसका परपेंडिकुलर या हाइट कह लें इसे, अब ये 0.80 मीटर है। इसमें दोनों में से भी कोई भी यूज़ कर लें तो टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी 0.8 डिवाइडेड बाय 0.6 हो जाएगा। इट्स मीन अगर आपको थीटा मालूम करना है तो वो जाएगा टेन इनवर्स 0.8 डिवाइडेड बाय 0.6, जो कि आपके पास बनेगा, अगर आप इसको सॉल्व करें, 53 डिग्रीज। मैंने डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख दी, आप कैलकुलेट भी इसको कर सकते हैं। अब हमने क्या मालूम करना है, अब हमने अलग-अलग से कि जो Q1 की वजह से फोर्स है Q के ऊपर वो कितनी होगी, वो होगी F1, और वो बाय कूलम्स लॉ क्या होगी, F1 = K Q1, क्योंकि Q1 की फोर्स है किसके ऊपर, Q के ऊपर, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है फिलहाल हम उसे r² ही लिखते हैं कूलम्स लॉ यूज़ करके। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे। F1 = K जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, ये हम जानते हैं, 12.1 न्यूमेरिकल में भी हमने यूज़ किया था। वो है 9 × 10⁹
Q1 की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 है, और मल्टीप्लाई Q की जो वैल्यू है वो हमारे पास जो है वो कितनी है जी, ये 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, और डिस्टेंस यानी Q1 और Q के दरमियान ये वाला डिस्टेंस है जो कि है 1 मीटर, जिसको हम सिंपली 1.0 है 1 लिख देते हैं, 1 ये हो गया जी। तो ये हमारे पास जो F1 होगी वो कितनी होगी। अब आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है। ये देखिए 9 मल्टीप्लाई 4 36 हो जाएगा, और 10 की पावर्स को आपस में सॉल्व करें, -6 और -6 -12, और ये 10⁻9 है, तो -12 और +9 कितना बनता है, -3, और 1 का स्क्वायर 1 ही है। तो ये है हमारे पास F1 जो है वो फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, Q के ऊपर। सिमिलरली इसी तरह से नाउ हम क्या करेंगे, F2 जो फोर्स है वो कौन फोर्स लगा रहा है, Q2 लगा रहा है किसके ऊपर, Q के ऊपर। तो F2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, K Q2 Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो F2 हमारे पास कितनी हो गई जी, K 9 × 10⁻9, Q जो है वो हमारे Q2 जो है वो हमारे पास कितना है, अभी साइन हम पुट नहीं करते, नेगेटिव है, लेकिन 1 × 10⁻⁻6, और Q जो था वो 4 × 10⁻⁻6 था, डिवाइडेड बाय R जो था वो 1 है, यानी इन दो चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस ये 1 मीटर है। F2 इक्वल्स टू ये 9 और ये 4 मल्टीप्लाई करें, यानी नंबर्स को आपस में कर लें, और ये 1, तो ये भी 36 बनेगा इंटू 10⁻12 -6 9 -6 -6 कितना बनेगा, -3, यानी -6 और -6 -12, तो 9 -12 -3 ये भी न्यूटन्स में आएगी। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो फोर्स होगी इसके साथ नेगेटिव आप लगाएंगे। उसकी वजह ये है कि मैग्नीट्यूड तो इसका नेगेटिव नहीं है, लेकिन साइन नेगेटिव का लगेगा डायरेक्शन के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हमें चाहिए नेट फोर्स। नेट फोर्स जो है यानी इन दोनों चार्जेस की वजह से फोर्स जो है, नेट फोर्स ऑन Q, वो एक्चुअली हमारे पास F इक्वल्स टू Fx का स्क्वायर होगी और Fy का स्क्वायर होगी। अब हमें इस डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी जो मैंने पहले से बना के रखी हुई है कि ये Fx और Fy कहाँ से आ गए। अब आप देखें जी, अगर हम यहाँ से एक वर्टिकल ड्रा कर लें, ठीक हो गया जी, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, ये हमारी पुरानी डायग्राम है Q1 Q2 और Q। अब क्या होगा जी, हम क्या करते हैं, इस फोर्स को, इस जो फोर्स लग रही है ये वाली फोर्स है, ये F फोर्स है, इसको हम इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। कैसे रिजॉल्व करते हैं, अगर यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ भी एंगल कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा। अब जो F1 फोर्स है, हमने यहाँ देखा था कि ये Q पॉजिटिव चार्ज है, Q1 जो है वो भी पॉजिटिव है, इट्स मीन ये F1 फोर्स जो है ये हमारे पास रिपल्सिव होगी, ठीक है जी। और जो F2 फोर्स है वो अट्रैक्टिव होगी, क्योंकि ये नेगेटिव है और यहाँ पे Q जो है वो पॉजिटिव है। ये यहाँ पे हमने वैल्यूज़ के साथ मेंशन भी किया हुआ है। हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व करते हैं, इसको हमने एक्सटेंड किया थोड़ा सा और इसको भी एक्सटेंड कर दिया, तो ये क्या होगा, एक्स कंपोनेंट हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और ये जो है वाई कंपोनेंट। लेकिन वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट क्योंकि दो फोर्सेज हैं, तो ये देखें जी F1x हो जाएगा इसकी वजह से, और F2x हो जाएगा इसकी वजह से। इसी तरह से F1y ऊपर की तरफ होगा, वो इसकी वजह से है क्योंकि ये जो है वो रिपल्सिव फोर्स है, और F2y डाउनवर्ड्स होगा क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है। इस तरह से हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। अब हमें क्या करना है, हम करेंगे Fx जो है, बल्कि Fy पहले मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इसने यहीं पे Fy जो है होगी F1y और F2y। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 कह दें, यहाँ के हम वैल्यूज पुट करेंगे F2y। अब आप देखो कि F1y और F2y एक दूसरे के इक्वल हैं बट अपोजिट हैं, तो इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी Fy जो होगी वो नेट जो y एक्सिस पे फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वजह क्या है कि जो F1y है ये अपवर्ड्स है और F2y किधर है, डाउनवर्ड्स है, लेकिन है ये इक्वल। कैसे इक्वल हैं, F1y होगी F1
साइन थीटा माइनस F2 साइन थीटा, क्योंकि y कंपोनेंट के लिए हम साइन थीटा यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड्स देखें, ये 36 × 10⁻³ यानी यहाँ पे, और F2 का है माइनस, यानी अगर आप वैल्यूज़ पुट करें यहाँ माइनस ना पुट करें, यहाँ हम यूज़ कर लेंगे। तो F2 जो होगा वो भी होगा 36 × 10⁻³, लेकिन अपोजिट साइन के साथ ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो नेट फोर्स होगी वो कितनी होगी अलॉन्ग y एक्सिस Fy इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। 0 की रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, ये इक्वल है बट अपोजिट है, वैल्यूज़ पुट करने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन जो Fx है वो हम कैलकुलेट करेंगे, वो होगी F1x प्लस F2x। तो Fx जो है वो कितना है, F1 अभी हमने F1x होगा F1 cos ऑफ थीटा प्लस F2 cos ऑफ थीटा। अब हम Fx जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं, F1 की वैल्यू ये हमारे पास 36 × 10⁻³ और cos ये एंगल जो हमने मालूम किया था ये वाला 53 डिग्रीज प्लस F2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है 36 × 10⁻³ और यहाँ पे भी cos 53 डिग्रीज। तो Fx जो होगी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 36 × 10⁻³ हम कॉमन ले लेते हैं, तो cos 53 डिग्रीज प्लस cos 53 डिग्रीज, यानी ये वाला फैक्टर हमने कॉमन ले लिया। तो cos 53 डिग्रीज और cos 53 डिग्रीज ये मैंने वैल्यूज़ कैलकुलेट की हुई हैं। Fx इक्वल्स टू 36 × 10⁻³ cos 53 की वैल्यू 0.602 आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने निकाल के रखी हुई है, प्लस ये भी सेम वैल्यू आएगी 0.602। अब आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व मज़ीद कर लेंगे। Fx इक्वल्स टू 36 × 10⁻³ और इन दो फैक्टर्स को आप जब ऐड कर रहे हैं तो ये आपके पास आ रहा है मल्टीप्लाई 1.204। तो Fx जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा, जब आप इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है 43.3 × 10, यानी इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें तो 43.3 × 10⁻³ ये हमारे पास आ गई नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब जाके हम इसमें 1 में पुट करेंगे, तो जो 1 है वो क्या हो जाएगी, नेट फोर्स F इक्वल्स टू Fx जो है वो हमारे पास कितना है। अब मैं ये रेज कर देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह भी बन जाए, इसकी अब हमें ख़ास ज़रूरत नहीं है। F जो है वो हमारे पास F कितनी हो जाएगी, Fx की वैल्यू 43.3 × 10⁻³ का स्क्वायर और प्लस Fy हम कैलकुलेट कर चुके थे, वहाँ पे वो कितनी है 0। इट्स मीन हमारे पास सिंपली क्या आएगा, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो F नेट फोर्स कितनी आएगी 43.3 × 10⁻³ और क्या लिखेंगे आप साथ, न्यूटन। ये हमारे पास जो है वो नेट रिजल्टेंट फोर्स है। इसकी अगर आप इसको लिखना चाहें डेसिमल में तो 0.043 न्यूटन्स, ये भी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, आ जाएगा। ये हमारे पास नेट रिजल्टेंट फोर्स है। डायरेक्शन अगर आपने मालूम करनी कि नेट रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन के लिए जो है वो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, टेन थीटा का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो टेन थीटा जो है, अब ये नेट फोर्स के लिए है, नेट फोर्स क्या होगी, टेन थीटा होता है फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस जो जहाँ पे मैंने बनाई थी, और फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे है और बेस हमारा एक्स एक्सिस पे है। अब वाई एक्सिस पे फोर्स 0 है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय Fx जो कि 0 बनता है, तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 0, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्रीज, यानी जो नेट फोर्स होगी वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी, जो एंगल होगा नेट फोर्स का वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा। वो यहाँ से भी हमें क्लियर था कि वाई एक्सिस पे कोई भी फोर्स जो है वो नहीं लग रही। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था थोड़ा डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन था, लेकिन हमने कोशिश की इसको सिंपल करके आपको समझाएं। मेन इसमें आइडिया जो है वो डायग्राम को समझने का है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12.2 सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12
इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।